Good evening, dear aspirants. Welcome to our YouTube channel मूल मंत्रा सक्सेस। डियर, हमने फर्स्ट जो पार्ट देखा था उसमें लगभग 25 क्रिटिकल कमेंट्स देखे थे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड। तो आपको जो है वो वीडियो देख लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और विलियम शेक्सपियर से क्रिटिसिज्म काफ़ी बार पूछा गया है और विलियम शेक्सपियर तो आपके सिलेबस में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 25 के बाद आज 26 से हम कंप्लीट करेंगे इस सेकंड पार्ट में। तो आइए देख लेते हैं इन कमेंट्स को। हमने जो है ये टैरी का जो कमेंट है वंडरफुल वुमेन यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे होरेस वॉलपोल से। होरेस वॉलपोल जी का कहना है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्टेड, मतलब कि अभी तक सारे ग्रेटेस्ट जो भी लोग हैं उनमें से जो सबसे एक ग्रेटेस्ट लोग व्यक्ति था जो अभी तक एग्जिस्ट करता है शेक्सपियर। ये इन नहीं है, अन है। इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। ओके, यहाँ पे यू कर लीजिएगा। तो अनडाउटेडली वांटेस्ट टेस्ट, ये क्या कहना चाहते हैं कि अब तक के जितने भी महान प्रतिभाशाली लोग हैं उनमें से एक शेक्सपियर निःसंदेह स्वाद को टेस्ट करना चाहते थे। इट मीन्स उन्होंने हर तरह की चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने कॉमेडी भी लिखी है, उन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी है, हिस्ट्री प्लेस भी लिखे हैं, पोम भी लिखा है, सोनेट भी लिखा है। यानी कि वो जीनियस हैं और उन सारे जीनियसों में से वो एक हैं जो क्या करना चाहते थे, स्वाद को टेस्ट करना चाहते थे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके पोइट रहे हैं। इनकी जो पोम हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस देती हैं। तो उन्होंने अगर कुछ विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है तो इट मीन्स कि वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए उसको देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। स्कॉर्न नॉट द सोनेट क्रिटिक, यू हैव फ्रॉन्ड mindless of its just honors with this key Shakespeare unlocked his heart। यहाँ से जो ये लास्ट वाली लाइन है कि शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यहाँ पे जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो ये कह रहे हैं कि किससे कह रहे हैं, ये उन लोगों से कह रहे हैं जो लोग शेक्सपियर के सोनेट्स का तिरस्कार करते थे, उनके बारे में गलत गलत बातें कहते थे। तो उन्हीं को संबोधित करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि आपको विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, सोनेट स्कॉर्न नॉट द सोनेट, स्कॉर्न मतलब होता है तिरस्कार करना, यानी कि आपको उनके सोनेट्स का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किससे कह रहे हैं, क्रिटिक से, कि हे आलोचकों आपको उनके सोनेट्स का तिरस्कार स्कॉर्न नहीं करना चाहिए। सॉरी डियर, यहाँ पे स्कॉर्न होगा, नॉट स्काम होगा, SCO, ठीक है, N होगा, RN, ठीक। स्कॉर्न, स्कॉर्न नॉट द सोनेट। ओके, क्रिटिक यू हैव फ्रॉन्ड माइंडलेस। आगे वो ये कह रहे हैं कि आपने जो ये अपनी भौहें सिकोड़ी हैं, यू हैव फ्रॉन्ड, यानी आपने ये जो भौहें अपनी सिकोड़ी हैं इसके उचित सम्मान के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स, यानी कि जो भी उन्होंने सोनेट लिखा है इनके सम्मान के बारे में कुछ कहने के बजाय, हे क्रिटिक्स आप सभी लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ी हैं और इनके सोनेट्स को जो है वो आपने क्या किया है, तिरस्कृत किया है। तो आगे वो कहते हैं विद दिस की, इस की से, किस की से, ये जो सोनेट है इस की से, सोनेट को उन्होंने विलियम शेक्सपियर का एक की बताया है कि इस की से उन्होंने अनलॉक्ड हिज हर्ट, अपने हर्ट को खोला है, यानी कि अपने दिल की जितनी भी बातें थी वो उन्होंने इस की से, इस सोनेट के माध्यम से ही अपने लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं। तो उनके सोनेट्स को आप कृपया तिरस्कृत मत करें, अपनी भौहें मत चढ़ाएं, इतने गलत कटु वचन मत बोलें, इनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने एक तरह से अपना जो दिल है वो ही सामने रख दिया है इन सोनेट्स के माध्यम से। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स डियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इलियट। इलियट का ये पॉइंट है, देखिए कुछ टाइपिंग एरर हो गई है तो इसको आप सही कर लेंगे। यहाँ पर इलियट आप लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे आप इलियट लिख लेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूँ इलियट की, तो इलियट महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ड बिटवीन देम, देयर इज़ नो थर्ड। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न टाइम पीरियड की अगर बात करें तो मॉडर्न टाइम पीरियड में सिर्फ दो ही ऐसे राइटर हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और वो ही दो लोग जो हैं वो क्या किए हैं, अपनी जो भी अपने बीच में है सब कुछ बांट लिए हैं और कोई तीसरा नहीं है। एक सेकेंड यार, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, जाओ जाओ, मेरे को लिखने दो। हाँ, इसको नीचे कर लेते हैं फिर लिखते बनेगा, क्योंकि ऊपर जो है वो पेन नहीं है। तो ये आप यहाँ काटोगे ELI
ILIOT, इलियट, आप ऐसे लिख लोगे, ओके, इलियट। तो ये इलियट महोदय ने बोला है कि दांते और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ड को अपने बीच में बांट लिया है और कोई तीसरा यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई तीसरा है ही नहीं यहाँ पर, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और वो है कॉलरिज का। कॉलरिज कह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड। कितना इम्पॉर्टेंट और कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। कॉलरिज जी कह रहे हैं कि महान, जितने भी महानतम जीनियस आज तक हुए हैं, दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर, यानी कि ये जो ह्यूमन नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है ह्यूमन नेचर, इसने जितने भी अभी तक जीनियस प्रोड्यूस किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जीनियस, ग्रेटेस्ट जीनियस आप हो विलियम शेक्सपियर जी। तो उन्होंने क्या बताया है, विलियम शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट जीनियस बताया है, ठीक है। यानी ह्यूमन नेचर ने अभी तक जितने भी बुद्धिमान, जितने भी जीनियस लोगों को पैदा किया है, उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, आप हैं। क्लियर, ओके, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो आइए, आप सभी लोग ये मत परेशान होइए कि एग्ज़ाम कब है, इसकी बहुत ज़्यादा जो क्वेरीज़ हैं और बहुत ज़्यादा ये आता है कि एग्ज़ाम कब है। मैं बस आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आर यू रेडी फॉर योर एग्ज़ाम्स? अगर कल आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप रेडी हो? हाँ, अगर यस जवाब आता है देन ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पूछना जायज़ है। अदरवाइज़ अपनी तैयारी करिए, अपनी तैयारी को आप जितना धार दोगे उतना ही बेटर है, क्योंकि तैयारी कभी पूर्ण होती ही नहीं है। लास्ट टाइम तक हमें रिवीजन करते रहना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ताकि जो क्वेश्चंस जनरली हमें आते हैं ना, वो ही कई बार एग्जाम में गलत हो जाते हैं। जो क्वेश्चन टफ हैं वो नहीं गलत होते, ईजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको जनरली स्किप कर देते हैं कि ये तो हमें आता है। तो आप क्या करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए अगर आपने अपने कोर्स को कवर कर लिया है तो, और अगर नहीं किया है तो आइए मेरे साथ इस सेशन में पूरे कोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कीजिए। और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं समझ पाऊंगी कि हाँ आप मेरे साथ जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं लाइव आ पाऊंगी, जब तक 50 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पाते आई कैन नॉट कम लाइव टू टीच यू, ओके। आइए देखिए, बात करते हैं मिल्टन की। मिल्टन क्या कहते हैं, वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। उसकी ये जो ऑनर्ड बोन्स हैं उनके लिए मेरे प्यारे शेक्सपियर को किस चीज़ की ज़रूरत है, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन। पूरे एक युग का जो लेबर है, यानी कि पूरे एक युग का जो पूरा कार्य है उन्होंने किया है इन पाइल्ड स्टोन, इन पत्थरों के नीचे है। तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उन्हें ज़रूरत है कि कोई उनकी सराहना करे, कोई उनकी आलोचना करे, कोई उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहे? क्या उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या इस टॉम की ज़रूरत है? जब आप पूरा ये वर्क पढ़ोगे ना तो देखना यही सारी लाइंस उसमें आएंगी। वो कहते हैं उन्हें पिरामिड की, टॉम्स की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरी एक एज की जो मेहनत है वो जो है वो जुड़ी हुई है, मतलब कि इस पाइल्ड स्टोन के नीचे है। कौन बोलता है, मिल्टन जी बोलते हैं, ओके। आइए देखते हैं लॉरेंस ओलिवर। लॉरेंस ओलिवर क्या कहते हैं, शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन ऑफ द आई ऑफ गॉड। यानी कि ईश्वर की आंखों में जो भी अभी तक जितने भी अवतार हुए हैं उनमें से जो सबसे प्यारा है, जो ईश्वर की आंखों के करीब है, वो कौन है, वो विलियम शेक्सपियर है। यानी कि उन्हें ईश्वर की आंखों का तारा बता रहे हैं, ईश्वर के बहुत करीब बता रहे हैं ओलिवर जी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट कमेंट, जो कि है जॉन वीवर का। अगर आप एक भी कमेंट को मिस कर रहे हो दैट मीन्स आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको पूरी, जैसे कि मैंने ट्रिक बताई है कि आपको पूरे स्टेटमेंट को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं याद करना है, जस्ट आपको यहाँ से की पॉइंट्स उठाने हैं और उनको याद करना है। इसका अर्थ भी समझने के लिए आपको नहीं बैठना है, आपको इसका मीनिंग, इसका अर्थ सिर्फ इसलिए समझा दिया जा रहा है कि आपके लिए ईजी हो जाए टू अंडरस्टैंड, टू लर्न। लेकिन अगर आप इसको जो है ये करते हो कि अक्षरशः बैठ जाते हो उसको रटने के लिए, तो ये आप अपना टाइम ही किल करोगे। आप बस यहाँ से जो मेन पॉइंट है, जो की वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे हनी टंग है, तो आपको बस इतना ही याद करना है कि शेक्सपियर को हनी टंग किसने कहा है, तो जॉन वीवर ने कहा है। दैट्स इट, इतना ही आपको याद करना है इसी तरीके से। तो जॉन वीवर क्या कह रहे हैं, हनी टंग्ड शेक्सपियर, यानी कि बहुत मीठे, शहद जैसे मीठे शेक्सपियर। इसमें तो बहुत कुछ खास एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है
फ्रांसिस मैरिस ये क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज़ एंड ट्रेजेडीज़, यानी कि अगर हम बात करें कॉमेडी और ट्रेजेडी की, वो भी कहाँ के, इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड की ये महानतम राइटर हैं किन चीज़ों में, कॉमेडी और ट्रेजेडी में। इन दो जॉनरा की बात करें तो इंग्लैंड के ये सबसे महानतम कौन है, राइटर हैं। किसने कहा है, फ्रांसिस मैरिज ने कहा है, सॉरी। हाँ, और बताइए क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट, आप मुझे नीचे कमेंट्स में अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको पिन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। आगे देखिए, टैनिस टाइरॉट ने क्या बोला है, शेक्सपियर फॉल्ट इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट इनटू विच अ पोइट में फॉल, यानी शेक्सपियर की जो गलती है वो इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें सारे पोइट जो हैं वो गिर जाएं। इट मेयरली इंडिकेट्स द डिफिशेंसी ऑफ टेस्ट, ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि लोगों के पास टेस्ट की डिफिशेंसी है। ये किसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ करने के साथ साथ उन लोगों को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो लोग शेक्सपियर को पसंद करते हैं। तो ये वही बोल रहे हैं कि शेक्सपियर ने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की है कि सारे पोइट उसी में गिर पड़े, लेकिन हाँ, लोगों के पास क्या है, लोगों के टेस्ट की कमी को ये दर्शाता है कि किस तरह से लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो डेरिस डिरॉट ने ये बोला है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आइए देखिए आगे वॉल्टेयर का कमेंट देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट है। वो बोल रहे हैं, शेक्सपियर इज़ अ सैवेज विथ स्पार्क्स ऑफ जीनियस विच साइन इन अ हॉरिबल नाइट। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है ना, ये क्या है, ये मतलब एक जिसे आप बोल सकते हो जंगली, जिसे बोलते हैं जंगली की तरह है। सैवेज आप जंगली को बोल सकते हो, जो कि क्या है, प्रतिभा के चिंगारी की तरह है। उस जितने भी लोग हैं उनमें से एकदम उनके अंदर क्या है, जीनियस है, प्रतिभा की चिंगारी है। विच साइंस इन अ हॉरिबल नाइट, जो क्या करता है, साइन करता है इन हॉरिबल नाइट्स में। वो हॉरिबल नाइट्स में क्या करता है, साइन करता है। यानी कि ये भी जो जो सैवेज लोग हैं, उन सैवेज लोगों में इनके पास स्पार्क ऑफ जीनियस है, यानी कि क्या है, प्रतिभा के धनी है, ये प्रतिभा की चिंगारी है। उनकी ये जो चिंगारी है वो हॉरिबल नाइट्स में शाइन करती है। ओके डन, ग्रेट। आइए देखते हैं जॉनसन का कमेंट। ये बोलते हैं, हिज वर्क्स में बी कंसीडर्ड अ मैप ऑफ लाइफ। वाह, व्हाट अ कमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि इनके जो वर्क्स हैं उनको कैसे कंसीडर किया जाता है, मैप ऑफ लाइफ की तरह, लाइफ के मैप की तरह, क्योंकि वो मतलब पूरी लाइफ को एक व्यक्ति की या पूरे समाज की लाइफ में, व्यक्तियों की लाइफ में जो जो पॉइंट्स हैं, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, जेलिसी है, मर्डर है, लव है, हर एक चीज़ को कितनी बेहतरीन तरीके से दर्शाया है उन्होंने। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैप ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करने का काम किया है विलियम शेक्सपियर ने। ये कह रहे हैं आपके कौन, जॉनसन महोदय। बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो लगता है आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आइए देखते हैं बेन जॉनसन का कमेंट, जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं और बहुत बेहतरीन दिए हैं। ये क्या बोल रहे हैं, येट मस्ट आई नॉट गिव नेचर ऑल दाई आर्ट माई जेंटल शेक्सपियर मस्ट इन्जॉय अ पार्ट। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मतलब आप ये समझो कि इनकी जब आप पूरी उठा करके इनका जो पूरा वर्क है, विलियम शेक्सपियर के बारे में इन्होंने जो भी पूरा लिखा है, प्रेज़ किया, उसको पढ़ोगे आप तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि ये क्या करेंगे, उन चीज़ों को, उनको सिर्फ बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने प्रेज़ ही किया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं माई जेंटल शेक्सपियर मस्ट इन्जॉय अ पार्ट, उन पार्ट को क्या करना है, इन्जॉय। आगे देखिए बेन जॉनसन ने फिर ही कहा है, इन्होंने बोला है, देयर वॉज एवर मोर इन हिम टू बी प्रेज्ड दैन टू बी पार्डन। इनके पास बहुत ज़्यादा है क्या करने के लिए, देयर वॉज एवर मोर, बहुत ज़्यादा है, इन हिम, इनमें, प्रेज करने के लिए, मतलब क्षमा करने से ज़्यादा इनके पास प्रेज करने के लिए है। ठीक है, प्रेज्ड दैन टू बी पार्डन, क्लियर है। आगे देखिए ड्राइडन, ड्राइडन क्या बोलते हैं, ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट एट टाइम फ्लैट, एक मिनट, हाँ सही है स्पेलिंग, इन स्पिट एंड बट ही इज़ ऑलवेज ग्रेट व्हेन सम ग्रेट ओकेजन प्रेजेंटेड टू हिम। यहाँ पर एम होगा, ओके, इट्स, एक मिनट पेन ले लूँ मैं, यहाँ पे सम है, ओके, SOME, सम ग्रेट ओकेजन इज प्रेजेंटेड टू हिम। ठीक है, वो हर समय जो है वो एक जैसे नहीं है, फ्लैट इंस्पाइट नहीं है, लेकिन वो क्या है, कभी कभी
हमेशा वो ग्रेट नहीं है, ये यही बताने का की कोशिश कर रहे हैं कि ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट एट टाइम फ्लैट, हर समय वो एक जैसे नहीं है और वो हर समय महान नहीं है। बट मतलब वेन सम ग्रेट ओकेजन, लेकिन जब कोई ग्रेट ओकेजन आता है इज़ प्रेजेंटेड टू हिम, वो उनको प्रेजेंट कर जाता है, उनकी महानता को दर्शा जाता है कि वो कितने महान हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने वर्क्स को प्रेजेंट किया है। डन, यहाँ पर जो है वो एंड होता है। आपका जितना भी क्रिटिकल कमेंट था उनको मैंने आपको बताने की कोशिश की है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है आपको। बार बार जैसे कि इनिशियली जो बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें तो पता है कि इसे कैसे लर्न करना है, लेकिन जो बच्चे न्यू हैं वो क्या करते हैं, वो एक एक चीज़ का मीनिंग खोजने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए और उसमें वो अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो डियर, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी यही चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें मत फंसिए, बस चीज़ों को पढ़ने का, समझने का तरीका सीखिए। इससे आप क्या है, बहुत जल्दी अपना कोर्स कवर कर ले जाओगे। तो यहाँ से आपको करना क्या है, एक जनरल आइडिया लेना है कि कौन सा राइटर विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या कह रहा है। उसके बाद वहाँ से आपको सिर्फ की वर्ड्स को उठाना है और उन की वर्ड्स को अपने दिमाग में फिट कर लेना है उस राइटर के साथ जो विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ कह रहा है। ओके, इस तरह से आप इन पॉइंट्स को बहुत जल्दी याद कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है एंड पूरा देखा है तो मैं ये मान कर चल रही हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, जो मुझे मोटिवेशन देगा और सारी वीडियोस ले आने के लिए, और सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।